इधर ही दिखानी क्लैपिंग कर दो। हेलो तो नहीं लग जाते फिर चला नहीं तो मैडम का कट रहे हैं बाहर अपने सामने भाई अली भाई टीम होना तो जाई सामने मैं सूबेदार संजीव सिंह आर्मी से बिलोंग करता हूं और ये 4th नेशनल पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप हुई थी अभी जो ये न्यू दिल्ली डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुई थी 1 नवंबर से 5 नवंबर। इसमें पिछले 4 साल से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं नेशनल में। पिछले साल भी मेरा एक सिल्वर मेडल था, उससे पिछले साल भी सिल्वर मेडल था। इस साल तो इसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा के एक 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल आया है और 25 मीटर जो स्पोर्ट पिस्टल है उसमें मेरा ब्रोंज मेडल आया है। तो ऐसे करके एक शुरू से ही मेरी लगन थी शूटिंग में, तो काफ़ी देर से मैं कर रहा था। पहले भी की थी, फिर छोड़ दी थी, अभी दोबारा करके और ये मेडल हासिल किए हैं। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, जहाँ से मैं पूरा ट्रेनिंग करता था। फिर उसके बाद PCI पैरा कमेटी ऑफ इंडिया, उसके बाद NRA नेशनल राइफल एसोसिएशन, जिसके अंडर हमने ट्रेनिंग करी और कैंप अटेंड करे और ये मेडल हासिल करा। शुरू से प्लान है कि मेरा पिछले 10 साल का ही मैंने सोच के रखा हुआ कि जैसे ही मैं रिटायरमेंट आऊँगा सबसे पहला यही करना है कि जो यूथ को है एक स्पोर्ट्स के प्रति हम स्कूलों से शुरू करेंगे। स्कूल में भी जैसे हमारी गेमें नहीं हो पाती, तो जो एक बच्चे हैं बच्चों को स्कूल से ही एक गेमों की तरफ मोटिवेट करके उनको गेमों की तरफ लाने की जो यूथ नशे की ओर इसलिए जाता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उनके पास एक टाइम है और जब उस टाइम में उनको कुछ करने को मिलेगा नहीं तो नशे की तरफ जाएगा। अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ एक अपना मोटिवेट जहाँ स्पोर्ट्स की तरफ बिजी रहेंगे तो उनका नशे की तरफ नहीं जाएगा। एक मैसेज है कि नशे की तरफ तभी जा रहा है कि उनको करने को कुछ मिल नहीं रहा। कि सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, सारे अफसर नहीं बन पाते, जो जिनको लो लेवल का उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए गेम का, स्पोर्ट्स का, ताकि वो उस लेवल पे उस एज में जाके स्पोर्ट्स की तरफ उनका जो लाइन है स्पोर्ट्स की लाइन मिल जाए, ताकि वो नशे की तरफ लाइन वाले तरफ ना जाए। ये तभी मिलेंगे जब हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो इस लेवल पे जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। जगह जगह छोटे छोटे ग्राउंड या कुछ करके और छोटी छोटी टूर्नामेंट कराना शुरू करें स्कूल लेवल पे, जहाँ फिर स्कूल लेवल जब होंगी तो फिर सिविल पे भी उनका कंपटीशन बढ़ेगा। और एक जो है गेम एक नशा है, जैसे दूसरी नशे हैं गेम भी नशा है। जैसे हमने कब शुरू किया, हमारे को भी नशा है, अभी तक हम नहीं छोड़ पा रहे, लेके उसके बाद भी ये रहे। जैसे ही कोई बच्चा अगर इस नशे में गिर गया वो नहीं दूसरे नशों में नहीं जाए। आज हमारे बड़े भाई संजीव सिंह बलोरिया जी, जो कि बरवाल के रहने वाले हैं, उन्होंने आपको अच्छी तरह से व्याख्यान कर दिया इस चीज़ का कि 4th पैराशूटिंग जो कंपटीशन था, जो कि दिल्ली में 1 से लेकर 5 नवंबर तक हुआ है, उसमें ये लगातार पिछले 3 साल से पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट इस बार इनका 10 मीटर और 25 मीटर्स में 10 मीटर्स में इनका गोल्ड आया है और 25 मीटर्स में इनका ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो इंडियन आर्मी में ये सूबेदार हैं, तो बहुत ही प्राइड की बात है। आपको तो पता ही है कि कठुआ वीरों की धरती है, ये देश वीरों का है। तो उसी के चलते आज बरवाल एथलीट क्लब ने रेलवे स्टेशन कठुआ पहुंचकर इनका भव्य स्वागत किया और इनको हार पहनाकर एक इनको बहुत ही वार्म तरीके से इनका वेलकम किया, उसी धुन में कि जैसे पीछे चलते आ रहे हैं कि ये बरवाल की धरती से हैं। तो बरवाल ने सपूत पैदा किए हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स में हो, आर्मी में हो, चाहे वो सिविल सर्विस में एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, कहीं पे भी। तो उसी की कड़ी में एक और लाइन ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने यूथ का मार्गदर्शन किया है और यूथ के हौसले बुलंद किए हैं। गोल्ड मेडल आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ये कहीं पे भी पैसे दे के गेम अरेंज नहीं की गई थी। ये इंडियन आर्मी के द्वारा एक सशक्त और एक ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड जो एक एसोसिएशन है उसके द्वारा ये गेम करवाई गई थी। और जो शूटिंग गेम है ये इनकी
प्रोफेशनल गेम है जो कि ये आर्मी में शुरू से लेके करते आ रहे हैं। तो ये किसी मैं आपको वो बता दूं कि आज वो होते हैं ना कि पैसे के दम पे भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, पैसे के दम पे भी लोगों में वाहवाही लूटी जाती है ना। कोई नेशनल खिलाड़ी बोलता है अपने आप को, कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी बोलता है, तो ये वो वाले खिलाड़ी नहीं है। ये एक सच्चे सपूत है। जैसे हम 21 किलोमीटर भागते हैं तो हम भागते हैं, वो विद चिप के साथ भागते हैं, RFID के साथ भागते हैं। तो ये भाई साहब ने भी 10 मीटर में गोल्ड मेडल लिया है, उसका सर्टिफिकेट इनके पास है, वेरीफाइड है, और वो इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, वो है। तो इसी के चलते मैं एक संदेश और देना चाहूँगा कठुआ के यूथ को कि इसी स्पोर्ट्स की लय में अपने आप को बना के रखें। जैसे हमारे भाई साहब ने आज इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि वी आर हैविंग द कैपेबिलिटी, वी आर हैविंग द डेडिकेशन, वी आर हैविंग द डिग्निटी टुवर्ड्स आवर कंट्री, वी आर द यंग यूथ ऑफ दिस कंट्री, दिस कठुआ। So we are having the capability to represent our district on the top of the country's list.